हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सिंपा आपका उड़ान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपका जो आरएएस प्रीलिम्स के लिए आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की गई है। उसके अंदर स्टूडेंट्स आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहेगा स्टूडेंट? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है अपनों ने साधारण ब्याज किया था, तो उसमें आपने चर्चा की थी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या दर कैसे निकालते हैं, या अगर आपको मिश्र धन दिया होता है तो आप मूलधन कैसे निकाल सकते हो। इन बातों पे अपनों ने चर्चा की थी। अब देखना क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो ब्याज होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखना कि इनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हर साल ब्याज क्या रहता है आपका? सेम रहता है। चाहे आप कोई भी साल का ब्याज ले लेना, ब्याज हमेशा क्या रहता है आपका? सेम रहता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ब्याज पर क्या लगता है स्टूडेंट? ब्याज लगता है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया था अपने आरपीएससी के अंदर, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ एक साल के साधारण ब्याज और एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। तो स्टूडेंट उस केस में आप याद रखना कि पहले साल का साधारण ब्याज भी बराबर होता है और पहले साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर होता है। लेकिन जो अंतर इनके बीच में क्रिएट होता है, जो अंतर इनके बीच में बनता है, वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में कहां से शुरू होता है आपका? दूसरे साल पे। तो स्टूडेंट आरएएस के अंदर फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का या अगर आपको कोई मूलधन दिया हुआ है तो अपने उसका ब्याज कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले क्या होगा कि एग्जामिनर आपसे जो ब्याज पूछेगा वो या तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे 2 वर्ष का ब्याज पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है। या स्टूडेंट क्या होता है कि आपसे 3 वर्ष का ब्याज पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है स्टूडेंट? अपने से 3 साल का ब्याज पूछ सकता है। या इसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट आपसे जो ब्याज पूछा जाएगा वो कितने साल का पूछा जाएगा? 4 साल का। या तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा 2 साल का, या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा आपसे 3 साल का, और या आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछ सकता है? 4 साल का। इससे ज्यादा स्टूडेंट कोई भी आपसे साल का जो है वो ब्याज नहीं पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट आपको इनके लिए कुछ बातों को याद रखना है कि अगर 2 साल आ जाए तो अपने ब्याज कैसे निकालेंगे, अगर 3 साल आ जाए तो ब्याज कैसे निकालेंगे, और अगर मान लो 4 साल आ जाए तो ब्याज अपने कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं आपको एक रेशियो लिखा रहा हूं, उस रेशियो को आपको याद रखना है। और याद कैसे रखना है कि सर 2 साल के लिए याद क्या रखना है कि 2 साल के लिए याद क्या रखना है आपको? 2 1। और 3 साल के लिए क्या याद रखना है आपको? 3 3 1। और स्टूडेंट 4 साल के लिए क्या याद रखना है आपको? 4 6 और 4 1। इस रेशियो को स्टूडेंट आप बढ़िया तरीके से याद कर लो कि अगर साल 2 होंगे तो याद क्या रखना है आपको? 2 1। और अगर आपके साल 3 दिए हो तो याद क्या रखना है स्टूडेंट आपको? 3 3 1। और अगर आपको साल दे रखे हैं 4 तो उसके लिए रेशियो आपको क्या याद रखना है? 4 6 4 1। इतनी बातें स्टूडेंट आप याद रखना। लगभग आपका ये मान लो कि 30 से लेके 40% आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इसी एक कंसेप्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो रेशो है, इस रेशो से क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में एग्जामिनर आपसे 4 चीज पूछ सकता है। 4 चीज वो क्या पूछेगा? या तो आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, या वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, या वो आपसे क्या पूछेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, और या स्टूडेंट आपसे ये पूछ सकता है कि मिश्र धन क्या है। इन 4 चीज में से स्टूडेंट आपसे कोई भी एग्जामिनर एक चीज पूछ सकता है। तो अपने हर क्वेश्चन में क्या करेंगे कि चारों चीजें निकालनी सीखेंगे। और स्टूडेंट इस कंसेप्ट से जो है वो आपकी
चारों चीजें एक ही कंसेप्ट के साथ आपकी निकल जाएगी। बस आपको तो याद क्या रखना है कि सर 2 साल के लिए हमेशा क्या होता है आपका 2-1 होता है, और 3 साल के लिए हमेशा क्या होता है आपका 3-3-1 होता है, और स्टूडेंट 4 साल के लिए क्या होता है आपका 4-6-4-1 होता है। इन कोड वर्ड्स को स्टूडेंट आप याद रखना। अब स्टूडेंट अपने क्वेश्चन करते हैं कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपके किस टाइप से आ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि सर 8,000 रुपए का मूलधन है। कितने रुपए का मूलधन है? 8,000 रुपए का मूलधन है, और 5% की दर से 3 वर्ष का 8,000 रुपए के मूलधन पर 5% की दर से 3 वर्ष का। अब देखो इसमें क्या होगी, 4 चीज पूछी जाएगी। या तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, यानी क्या पूछा जाएगा, साधारण ब्याज पूछा जाएगा, या स्टूडेंट आपसे सीआई पूछा जाएगा, यानी आपसे क्या पूछा जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज, यानी क्या पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। या स्टूडेंट क्या होता है, आपसे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जा सकता है भी कितने रुपए का है। या स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इनका अमाउंट कितना है, इनका मिश्र धन कितना है। तो हर क्वेश्चन में अपने 4 चीज निकालेंगे और आपसे 4 में से कितनी चीज पूछी जाएगी, 1 चीज पूछी जाएगी। तो याद रखना, पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है, साधारण ब्याज पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा सकता है। और तीसरा आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या होगा। और चौथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जैसे अपनों ने पीछे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, वो हमेशा 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक तो उसके अंदर क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है आपका लाभ, या उसके अंदर क्या होती है आपकी हानि शामिल होती है। उन 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस बनता है। इसी तरीके से स्टूडेंट अपनों ने रेशो के अंदर बात की थी कि जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो हमेशा 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है कि सर आय के अंदर एक तो आपका खर्चा होता है और एक उसके अंदर क्या होती है बचत होती है। इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा क्या होती है आपकी इनकम होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट याद रखना कि जो आपका अमाउंट होता है, जो आपका मिश्र धन होता है, वो भी हमेशा 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर आपका मूलधन होता है, एक तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है आपका मूलधन होता है, और दूसरा इसके अंदर क्या शामिल होता है आपका ब्याज शामिल होता है। दूसरा क्या शामिल होता है उसके अंदर ब्याज शामिल होता है, और इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है स्टूडेंट आपका मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखना। अब अपने को क्वेश्चन ये दिया गया था कि सर 8,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का या साधारण ब्याज पूछे, या चक्रवर्ती ब्याज पूछे, या इनका अंतर पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा मिश्र धन पूछेगा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है कि आपको यहाँ पर 8,000 का 5% निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, 8,000 का 5%। और आप सभी को पता है कि परसेंट के हमेशा कितने जीरो कैंसिल होते हैं, 2 जीरो। अब 80 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस 400 को यहाँ पे वापस लेके आना है। अब इसका आपको फिर क्या निकालना है 5%, और परसेंट के यहाँ पे कितने जीरो कैंसिल हो गए 2, और 4 × 5 किया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 20। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस 20 को वापस यहाँ पे लेके आना है, और इसका फिर क्या निकालना है आपको 5%। तो जब आप 20 का 5% निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में 1 रुपये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना क्या करना है, जो भी आपको मूलधन दिया जाए उसका उतना परसेंट निकालना है। जैसे 8,000 रुपए दिए गए थे, इसका 5% निकालेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 400 रुपए। फिर 400 रुपए को वापस लेके आना है, और उसका फिर वापस क्या निकालना है 5%, कितना आएगा 20 रुपए। अब 20 रुपए को फिर वापस लेके आना है, और इसका क्या निकालना है आपको 5%, कितना आएगा 1 रुपए। इसके बाद में स्टूडेंट याद रखना कि अगर आपको साल 3 दे रखे हैं तो ये अप्रोच आपको 3 बार करनी है। अगर आपको साल 2 दे रखे हो तो ये अप्रोच कितनी बार करनी है आपको 2 बार करनी है। अब मान लो आप बोल दो कि सर हमें साल 4 दिए हो, तो फिर बेटा आपको ये जो अप्रोच है वो कितनी बार करनी है 4 बार करनी है।
अब स्टूडेंट अपनों ने देखा कि सर हमें तो साल 3 दे रखे थे, तो ये अप्रोच कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। जैसे 1, 2 और कितनी बार होगी, 3 बार। अब स्टूडेंट क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको साल 3 दिए हो तो लास्ट में याद क्या रखना है कि उस संख्या को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 3 1 से। और मान लो अगर आपको साल दिए हो 2 तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 2 1 से। अगर मान लो आपको साल दिए हो 4 तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 6 4 1 से। जैसे स्टूडेंट अब अपने को साल 3 दे रखे थे, तो सबसे पहले आप इनका 3 साल है तो 3 बार से परसेंटेज निकाल लेना। अब लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि सर 3 साल है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 3 1 से। तो कर दीजिए स्टूडेंट। जब आप 400 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में, 1200 आएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में, 60 रुपया आएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 1 रुपया आएगा। अब आपका आंसर आ गया। अब देखो एक ही कंसेप्ट के अंदर अपनों ने पूरा चक्रवर्ती ब्याज कर दिया कि सर इस एक ही कंसेप्ट में अपने साधारण ब्याज भी बता सकते हैं, अपने चक्रवर्ती ब्याज भी बता देंगे, उनका अंतर भी बता देंगे और साथ में उसका क्या बता देंगे, मिश्र धन भी बता देंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने परसेंटेज निकाल लिया, उसके बाद में साल 3 थे तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 3 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1200 आ गया, फिर यहाँ पे 60 रुपए आ गया और यहाँ पे कितने रुपए आ गया, 1 रुपए। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको सभी को ऐड करना है। क्या करना है स्टूडेंट, इनको ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो 1260 प्लस ए कितना हो गया, 1261 रुपए। कितना हो गया, 1261 रुपए। तो ये जो 1261 रुपए आएगा ये आपका आएगा CI, यानी क्या आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपका क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और स्टूडेंट जो इसकी पहली लाइन होती है ये आपका होता है साधारण ब्याज। क्या होता है स्टूडेंट आपका, साधारण ब्याज, यानी अपना क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपका साधारण ब्याज 1200 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज आपका 1261 रुपए है, तो जो इनका अंतर आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 61 रुपए का। तो अंतर कितने का आ जाएगा, 61 रुपए का। अब अपने बात करते हैं कि सर हमें निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। तो स्टूडेंट अपने को पता है कि मूलधन कितने रुपए हैं, 8000 रुपए हैं। मूलधन के अंदर जब अपने चक्रवर्ती ब्याज को ऐड कर देंगे तो अपना जो मिश्र धन आएगा वो कितना आ जाएगा, 9261 रुपए। कितना आ जाएगा, 9261 रुपए। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मिश्र धन। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप एक ही कंसेप्ट के अंदर चक्रवर्ती ब्याज की जो चारों चीजें पूछी जाती है वो आप एक साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट अपने बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कि 10,000 रुपए पर 10% की दर से 4 वर्ष का, कितने साल का, 4 साल का, या तो आपसे क्या पूछा जाएगा, साधारण ब्याज क्या होगा, या तो क्या पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनका अंतर क्या है, या आपसे क्या पूछा जाएगा, इनका अंतर क्या है, और या आपसे स्टूडेंट क्या पूछा जा सकता है कि इनका जो मिश्र धन है वो आपका क्या है। ये चारों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब आपको तो बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि सर अगर चक्रवर्ती ब्याज में आपको साल 2 दे रखे हैं तो याद क्या रखना है आपको, 2 1। अगर आपको साल 3 दे रखे हैं तो अपने याद क्या रखेंगे, 3 3 1। और अगर आपको साल 4 दे रखे हैं तो याद क्या रखेंगे अपने, 4 6 4 1। ये रेशियो आपको याद रखना है। और RS जो प्रीलिम्स का एग्जाम है स्टूडेंट, उसमें मैथमेटिक्स में आपका जो CI और SI का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से क्या होगा कि आपसे लगभग चांसेस है कि आपसे ब्याज पे जो क्वेश्चन है वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, अपने को 4 चीज निकालनी है और एग्जामिनर अपने से क्या करेगा कि 4 में से एक चीज अपने से पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि 10,000 रुपए हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप जब 10,000 का 10% निकालोगे तो परसेंटेज के कितने जीरो कैंसिल कर दिए, 2 जीरो। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में, 1,000 रुपए।
अब क्या करना है, 1000 रुपए को यहाँ पे वापस लेके आना है और इसका फिर अपने क्या निकालेंगे 10%। तो 1000 का जब आप 10% निकालोगे तो यहाँ पे वापस कितना आ गया अपना 100 रुपए। अब 100 रुपए को वापस यहाँ पे लेके आएंगे और इसका फिर वापस क्या निकालेंगे 10%। तो 100 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में 10 रुपए। अब 10 रुपए को वापस यहाँ पे लेके आएंगे और इसका फिर अपने 10% निकालेंगे तो ये स्टूडेंट कितना आएगा 1 रुपए। तो आपने देख लिया कि सर अगर हमें साल 4 दिए होंगे, साल कितने दिए होंगे स्टूडेंट अपने को 4, तो ये अप्रोच अपने कितनी बार करेंगे 4 बार। अगर आपको साल 3 दिए हो तो ये अप्रोच कितनी बार करोगे आप 3 बार। और अगर आपको साल 2 दिए हो तो ये अप्रोच आप कितनी बार करोगे 2 बार। अब आपको साल 4 दे रखे थे तो आपने ये जो अप्रोच है ये कितनी बार कर ली स्टूडेंट आपने 4 बार। अब मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जब भी आपको साल 4 दिए जाएं तो हमेशा आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 6 4 1 से। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 6 4 1 से। अब आप कर दो, जब 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 4000। जब 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 600। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया स्टूडेंट 1। अब जब अपने इन सभी को ऐड कर देंगे तो अपने पास में 4641 रुपए कितना आएगा, ये 4641 रुपए। ये अपने पास में क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज आएगा कि सर चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 4641 रुपए। अब अपने बात करते हैं कि सर पहली लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है आपके SI की होती है, यानी क्या होती है आपके साधारण ब्याज की होती है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की होती है। तो मेरे पास में जो साधारण ब्याज आया है वो यहां से कितना आ जाएगा 4000 रुपए। अब स्टूडेंट आपने देखा कि साधारण ब्याज तो 4000 रुपए आ गया और चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया आपका 4641 रुपए आ गया। तो अगर मैं इनके अंतर की बात करूंगा तो 4000 रुपए साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है आपका 4641 है। तो जब अपने इनका अंतर लेंगे तो अंतर कितने का आएगा 641 का। कितने का आएगा 641 का। तो अंतर कितने का आ जाएगा अपना 641 रुपए का। अब मैं बात करता हूं कि स्टूडेंट अपने मिश्र धन कैसे निकालेंगे, अमाउंट जो है वो अपने कैसे निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट मिश्र धन कैसे निकालेंगे कि सर मूल धन कितना था अपने पास में 10,000 था और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 4641 रुपए है। कितना है स्टूडेंट अपने पास में 4641 रुपए है। तो जो आपका मिश्र धन आएगा वो यहाँ से कितना आएगा 14,641 रुपए। कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में 14,641 रुपए। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जाम्स के दिन आपके पास में बहुत कम है तो आप एक ही कंसेप्ट के अंदर साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल सकते हो, उनका अंतर भी निकाल सकते हो और साथ में क्या निकाल सकते हो उसका मिश्र धन भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको बकायदा ये बात याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखना पड़ेगा कि सर 2 साल के लिए याद क्या रखना है 2 1, 3 साल के लिए क्या याद रखोगे 3 3 1 और 4 साल के लिए क्या याद रखेंगे 4 6 4 1। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर नहीं पूछेगा। जैसे मान लो अपने और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बोल दूं कि बताओ 20,000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा या चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा या उनका अंतर क्या होगा या उनका डिफरेंस क्या होगा। कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे 20,000 रुपए का क्या निकालेंगे 5%। क्या निकालेंगे 5%। तो आपने बोला कि सर परसेंट के तो कितने जीरो कैंसिल हो गए 2 जीरो। अब 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास में 1000। अब 1000 को वापस यहाँ पे लेके आ जाओ और 1000 का अपने क्या निकालेंगे 5%। तो परसेंट के 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो फिर इसका 5% कितना आएगा 50 रुपए। अब 50 रुपए को फिर यहाँ पे लेके आएंगे और 50 का क्या निकालेंगे 5%। तो परसेंट का 1 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया और 5 इंटू 5 किया तो 25 आ गया और 25 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो मेरे पास में तीनों सालों का जो अलग अलग है वो आंकड़े जो डाटाज हैं वो आपने अलग अलग निकाल लिए। अब स्टूडेंट आपको बात याद रखना है कि सर अगर हमें साल 3 दिए होंगे तो ये अप्रोच हम कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे और अगर अपने को साल 4 दिए होंगे
तो ये अप्रोच अपने कितनी बार करेंगे, 4 बार। और अगर आपको साल 2 दिए हो तो ये अप्रोच आप कितनी बार करोगे, 2 बार। अब अपने को साल 3 दिए गए थे तो अपने इसको लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 3 1 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 3 3 1 से। तो 1000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 3000। कितना आएगा आपका, 3000। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2.5 आएगा। अब स्टूडेंट आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा अभी आपका, 3152.5 रुपए। कितना आएगा स्टूडेंट, 3152.5 रुपए। और ये 3152.5 रुपए जो आएगा ये अपना क्या आएगा, CI आएगा, यानी क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और जो इस क्वेश्चन की पहली लाइन होती है ये अपना क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अपना साधारण ब्याज होता है। और अगर आपके पास में साधारण ब्याज 3000 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 3152.5 रुपए है, तो जो इनका अंतर आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, जो इनका अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 152 पॉइंट कितने रुपए का आएगा, 5 रुपए का। तो अंतर पूछे तो अंतर लगा देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले मिश्र धन, क्या पूछ ले, मिश्र धन, तो स्टूडेंट अपने पास में मूलधन कितना है, 20,000 रुपए। कितने रुपए मूलधन है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के मूलधन में अगर आप 3152.5 रुपए चक्रवर्ती ब्याज को ऐड कर दोगे तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, नया मिश्र धन आ जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइप है वो स्टूडेंट आपका ये था कि आप जो है वो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हो। जैसे अपने एक लास्ट 2 साल वाला और निकाल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 6,000 रुपए पर 3% की दर से 2 वर्ष का वही 4 चीज पूछेगा, या तो साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज या उनका अंतर या क्या पूछेगा, मिश्र धन। देखो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6,000 का क्या निकालेंगे, 3%। तो परसेंट के कटते हैं 2 जीरो, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 180। अब 180 को वापस यहाँ पे लेके आना है, इसका फिर क्या निकालना है आपको, 3%। परसेंट के क्या कितने जीरो कैंसिल होते हैं, 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। 18 दिया कितना होता है, 54। और 54 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये 5 पॉइंट कितना आएगा, 4। अब मैंने स्टूडेंट आपको बताया हुआ है कि अगर साल आपको 2 दिए जाएं तो ये अप्रोच कितनी बार करनी है, 2 बार। अगर साल आपको 3 दिए हो तो ये अप्रोच कितनी बार करनी है आपको, 3 बार। और अगर आपको साल 4 दिए हो तो ये अप्रोच कितनी बार करेंगे अपने, 4 बार। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए याद क्या रखते हैं, 2 1। 3 साल के लिए क्या याद रखते हैं, 3 3 1। और 4 साल के लिए क्या याद रखते हैं अपने, 4 6 4 1। इन रेशो को आप जो है वो हमेशा याद रखोगे। अब अपने को 2 साल दे रखे थे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, 2 1 से। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 360। और 5.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 5.4। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो चक्रवर्ती जो ब्याज आएगा अपने पास में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा, ये कितना आ जाएगा, 365 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। ये तो अपने पास में क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया, यानी क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा तो पहली लाइन क्या होती है आपका, साधारण ब्याज होती है। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपके पास में, 360 रुपए। अगर अंतर की बात करें तो साधारण ब्याज 360 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 365.4 है। तो जो इनका अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 5.4 रुपए का। और अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो मूलधन 6,000 रुपए है, इसके अंदर क्या करेंगे, 365.4 रुपए क्या कर देंगे अपने, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज निकालने पे आएगा वो या तो 2 साल पर आएगा या 3 साल पर आएगा या आपके क्या आएगा, 4 साल पे। इसके अलावा आपका कोई भी चक्रवर्ती ब्याज निकालने पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब स्टूडेंट आपको एक नोट डाल के एक बात लिखनी है, और वो बात आपकी ये है जो एग्जाम में आरएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था आरएस के अंदर चक्रवर्ती ब्याज पे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आया था। वो क्या था, आप नोट डाल के लिखो कि जब शर्त आपको अर्धवार्षिक दी होती है,
जब शर्त आपको अर्धवार्षिक दी जाए, शर्त क्या दी जाए आपको, अर्धवार्षिक दी जाए। या क्या हो सकता है, आपको शर्त क्या दे सकता है, त्रैमासिक, या आपको शर्त क्या दे सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे त्रैमासिक दे सकता है। क्या दे सकता है स्टूडेंट आपको यहाँ पे, शर्त त्रैमासिक दे सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको मिल सकती है, या तो शर्त क्या मिलेगा, त्रैमासिक, त्रैमासिक को तिमाही भी बोल देता है एग्जामिनर, कई बार त्रैमासिक को क्या बोल सकता है, तिमाही। तो स्टूडेंट याद रखना कि इसके अंदर क्या होगा, अर्धवार्षिक में भी समय होगा और यहाँ पर क्या होगी, दर होगी, और त्रैमासिक में भी क्या होगा, समय होगा और साथ में क्या होगी, आपकी दर होगी। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जब भी कंडीशन आपको अर्धवार्षिक दी जाए, कंडीशन क्या दी जाएगी स्टूडेंट आपको, अर्धवार्षिक दी जाए, कंडीशन क्या दी जाए आपको, अर्धवार्षिक दी जाए, तो हमेशा याद क्या रखना है कि अगर आपको कंडीशन अर्धवार्षिक दी जाए, यानी क्या दी जाए, हाफ ईयरली दी जाए, तो स्टूडेंट याद रखना कि उस केस में समय तो क्या हो जाएगा, दुगुना, समय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दुगुना, और जो भी आपको दर दी जाए उसको क्या कर दोगे, 2 से भाग, यानी समय को हमेशा दुगुना करना है और दर को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। और जब भी मान लो स्टूडेंट कंडीशन आती है त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है क्वार्टरली या तिमाही, तब याद रखना कि समय को हमेशा 4 से गुणा करते हैं और दर को हमेशा किससे भाग देते हैं, 4 से। याद क्या रखना है कि अगर समय अर्धवार्षिक है तो समय को दुगुना करना है और दर को किससे भाग करना है, 2 से। अगर आपकी कंडीशन त्रैमासिक दी हुई है, तिमाही दी हुई है, तो समय को तो 4 से गुणा करना है और दर को किससे भाग करना है, 4 से। इन बातों को आप जो है वो माइंड में रिमाइंड कर लीजिए और आपको हमेशा ये याद रखना है कि अर्धवार्षिक के लिए सर समय को 2 से गुणा करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं, त्रैमासिक के अंदर समय को 4 से गुणा करते हैं और दर को किससे भाग दे देंगे, 4 से। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन के। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे, चक्रवृद्धि ब्याज अपने कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो स्टूडेंट, अब आपका आरएस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा और वो टाइप रहता है डिफरेंस पे। क्या रहता है स्टूडेंट, डिफरेंस पे। तो अभी मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, तो उस टेबल को आप हेडिंग डाल लीजिए कि वो टेबल आप कैसे बनाओगे। देखो अभी अपने एक टेबल बनाएंगे, तो वो देखो टेबल कैसे बनाओगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस टेबल से। जैसे मैं आपको ये बोल दूंगा कि 5% की दर है और समय 2 वर्ष है, कितने साल है, 2 साल। 5% की दर दी जाएगी और समय क्या दिया जाएगा, 2 साल। तो देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक तो आपको यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, एक तो आपको साधारण ब्याज, एक आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, एक आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस क्या होगा, एक आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है कि आपका मिश्र धन क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि अगर 5% की दर है तो समय आपका कितने साल आएगा, 2 साल है, और 5% की दर है तो फिक्स है कि साधारण ब्याज कितना होगा, 10%। साधारण ब्याज कितना होगा स्टूडेंट अपना, 10%। उसके बाद में अगर अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालना है स्टूडेंट, अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ये ट्रिक होती है कि स्टूडेंट अगर 2 साल, और आपके आरएस के अंदर देखो 2 साल वाला ही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होगा, तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ट्रिक ये होती है R प्लस R इंटू R अपॉन में करना है 100। क्या करना है आपको, R प्लस क्या करना है, R इंटू R अपॉन में क्या करना है 100। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन में करना है 100। क्या करना है आपको, 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन में क्या करना है आपको, 100 करना है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी, ठीक है। अब अपने 2 साल का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, R का मान कितना है 5 और 5 दुआ कितना हो गया 10, प्लस यहाँ पे R का क्या करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25। तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा। अब साधारण ब्याज तो 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% है, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा स्टूडेंट, 0.25% का आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि अपने हर बार बोलते हैं ना कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो याद रखना मूलधन अपने आप में 100% होता है
और मूलधन में जब अपने ब्याज ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अपना मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन की कभी भी बात आए ना तो याद ये रखना है कि मिश्र धन हमेशा क्या होता है, 100 प्लस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा मिश्र धन 100 प्लस होता है। तो यानी कि मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो हमेशा ये क्या होता है, आपका 100 प्लस होता है। तो अपने को ये पता है कि सर चक्रवर्ती ब्याज तो 10.25% है और मिश्र धन 100 प्लस होता है, तो मिश्र धन आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 110.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 110 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25%। अब आप पूछो कि सर इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये परसेंटेज निकाल लिया ना, अब क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से ये बनेगा कि एग्जामिनर या तो आपको साधारण ब्याज की वैल्यू दे देगा, या आपको चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू दे देगा, या इनके अंतर की वैल्यू दे देगा, और या आपको किसकी वैल्यू दे देगा, अमाउंट की वैल्यू दे देगा। और आपसे हमेशा क्या पूछा जाएगा, मूलधन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, मूलधन। आगे अपने क्वेश्चन करेंगे कि अपने जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस पे किस टाइप से आ सकते हैं। तो एक स्टूडेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब अपने इसके ऊपर बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे स्टूडेंट, इस पे टेबल। तो हेडिंग डाल लीजिए कि हमेशा फिक्स होगा कि साल कितने होंगे, 2। हमेशा फिक्स होगा कि साल कितने होंगे, 2। अब आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर लिखना है आपको SI। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, SI। और यहाँ पे लिखना है आपको CI। क्या लिखना है, CI। और यहाँ पे लिखना है आपको डिफरेंस। क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस। और इधर लिखना है आपको अमाउंट। क्या लिखना है यहाँ पे, अमाउंट। यानी यहाँ पे आपको दर लिखनी है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साधारण ब्याज लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अपना मिश्र धन। अब आपको ये टेबल ड्राइव करनी है। अब टेबल कैसे ड्राइव करनी है कि सर 2 वर्ष के लिए, अगर CA निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, तो ट्रिक क्या होती है, 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन में क्या करना है, 100। 2 साल के लिए आपकी ये ट्रिक होती है। तो इसको आप जो है वो नोट कर लीजिए। इसको क्या कर लेंगे अपने, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखो, अब क्या याद रखना है अपने को, याद ये रखना है स्टूडेंट कि अगर मान लो दर ले ली मैंने 2%। क्या ले ली मैंने दर, 2% ले ली। कितने परसेंट की दर ले ली मैंने, 2% ले ली। ठीक है, क्या ले ली स्टूडेंट मैंने यहाँ पे दर, क्या ले ली मैंने, 2% ले ली। अगर मैंने दर ले ली 2% और समय कॉमन है, कितने साल है, 2 साल है। समय क्या है स्टूडेंट आपका, कॉमन है, कितने साल है, 2 साल। तो 2% की दर है, तो 2 साल का जो साधारण ब्याज आएगा ये तो फिक्स है कि सर 2 × 2 किया तो ये कितना आ गया, 4% आ गया। कितना आ गया आपका, ये 4% आ गया। ठीक है, इसके बाद में अब अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालना है स्टूडेंट, अपने को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ये कैसे निकालते हैं कि 2R प्लस R की स्क्वायर अपॉन में क्या करते हैं, 100। 2R प्लस R की स्क्वायर अपॉन में क्या करते हैं, 100। जैसे यहाँ पे R की वैल्यू अपनों ने क्या मानी है, 2%। तो 2 दूआ कितना हो गया, 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 को 100 से भाग दिया तो कितना आ गया, 0.04% आएगा, साथ में याद रखना। तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है ये कितना आ जाएगा, 4.04% आ गया। अब आपको पता लग गया कि साधारण ब्याज तो 4% आ गया और चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 4.04% आ गया। अब अपने को निकालना है डिफरेंस। साधारण ब्याज 4% है और चक्रवर्ती ब्याज 4.04% है, तो जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 0.04% का। कितने का अंतर आएगा, 0.04% का। अब अपने बात करें मिश्र धन की। किसकी बात करें, मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या होता है, हमेशा 100 प्लस। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना है अपने पास में, 4.04% है। तो ये आप 100 के अंदर ऐड कर दो तो आपका जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा, 104.04%। कितना आ जाएगा, 104.04%। जैसे अपने और दर लेते हैं स्टूडेंट, मान लो दर ले ली अपनों ने 3%। क्या दर ले ली अपनों ने, 3%। समय कॉमन है, कितने साल है आपके, 2 साल। तो अगर 3% की दर है तो साधारण ब्याज तो 3 दूआ कितना हो जाएगा, 6%। अब क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज अपने कैसे निकालेंगे कि सर 2R प्लस क्या होता है, R का स्क्वायर अपॉन में क्या करते हैं, 100। R का मान क्या लिया है, 3, तो 3 दूआ कितना हो गया, 6, प्लस
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को 100 से भाग दिया तो क्या आएगा 0.09%। तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आएगा 6.09% आ गया। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 6.09%। और अंतर की बात करेंगे तो प्यारे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0.09%। और अगर अपने मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या होता है हमेशा 100 प्लस, तो ये मिश्र धन कितना आ जाएगा 106.09%। कितना आ जाएगा 106.09%। जैसे मान लो अपने और दर ले लेते हैं 6% ले ली, साल कॉमन कितना रहेगा 2 साल, तो साधारण ब्याज कितना आएगा स्टूडेंट 12%। कितने परसेंट आ गया 12%। अब अपने को क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या निकालना है अपने को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे कि स्टूडेंट अपने को तो ये पता है कि ट्रिक क्या होती है 2 साल के लिए 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे 100। तो r का मान आपने क्या माना है 6%, तो 6 का डबल कितना हो गया 12 प्लस r का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 अपॉन में क्या करेंगे 100, कितना आएगा 0.36। तो जो आपका चक्रवर्ती ब्याज आएगा ये कितना आएगा अपने पास में 12 पॉइंट कितना आएगा 36%। और अगर अपने अंतर की बात करें तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 0.36% आएगा। और मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन हमेशा क्या होता है आपका 100 प्लस, तो ये जब 100 के अंदर चक्रवर्ती ब्याज ऐड करेंगे तो मिश्र धन क्या बन जाएगा 112 पॉइंट क्या बन जाएगा 36%। जैसे अपने एक दर और लेते हैं, मान लो 8% की दर दे दे और साल कॉमन रहेगा, कितने साल है 2 साल, तो 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 16%। और चक्रवर्ती ब्याज अपने कैसे निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट कि 2 साल है ना सर, तो याद क्या रखेंगे 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे 100। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट है 8%, तो 8 दुआ कितना हो गया 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.64। तो ये जब ऐड करेंगे तो आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 64%। और अगर अंतर की बात करें तो क्या आएगा अपना 0.64%। और अगर अपने मिश्र धन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 116 पॉइंट कितना आ जाएगा 64%। इसी तरीके से स्टूडेंट एक दर अपने और ले लेते हैं, अपनों ने मान लिया 10% है, क्या मान लिया 10%, और समय कॉमन रहेगा, समय क्या रहेगा कॉमन, कितने साल है 2 साल, तो 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तो कितना होगा 20%। कितना होगा स्टूडेंट 20%। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालना है स्टूडेंट चक्रवर्ती ब्याज। कैसे निकालेंगे कि सर 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे 100, तो r का मान आपने 10 लिया है तो 10 का दुगुना कितना हो गया 20 प्लस r स्क्वायर, r का मान कितना है 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 100 से भाग किया कितना आ गया 1, तो यानी आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है ये कितना आ जाएगा 21%। अब बताओ स्टूडेंट कि साधारण ब्याज तो 20% है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 21% है, तो जो इनका अंतर आएगा ये कितने का आएगा 1% का आएगा। और अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट मिश्र धन की, तो मिश्र धन हमेशा क्या होता है आपका 100 प्लस होता है। क्या होता है हमेशा आपका 100 प्लस। तो अगर चक्रवर्ती ब्याज 21% है और ये मैंने 100 रुपए में ऐड कर दिया तो जो आपका मिश्र धन बनेगा ये कितना बनेगा 121% बनेगा। क्या बनेगा 121%। एक लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और ले लेते हैं और वो ले लेते हैं अपने 20%। क्या ले ली स्टूडेंट 20%। तो आपको पता है कि 20% की दर है और समय 2 साल है तो फिक्स है कि साधारण ब्याज तो कितना आएगा 40%। साधारण ब्याज कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में 40% आएगा। अब अपने को क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे कि सर 2r प्लस क्या करेंगे r का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे 100, तो r का मान आपने 20 माना है तो 20 दुआ कितना हो गया 40 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 400 को 100 से भाग दिया कितना आ गया 4,
तो आपका यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 44%। अगर अंतर की बात करें तो कितना आएगा 4%। और अगर मिश्र धन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 144%। तो स्टूडेंट आपको चक्रवर्ती ब्याज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपकी सारी बता दी गई है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि लगभग आपके चांसेस है कि इस टेबल से आपके एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। और लास्ट ईयर अपने जो आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसके अंदर स्टूडेंट इसी टेबल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन भी बता देता हूं क्या था। वो क्वेश्चन आपका ये था कि सर 6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपको दे रखा था और आपसे क्या पूछा गया था, मूलधन पूछा गया था। क्या पूछा गया था स्टूडेंट, आपसे मूलधन पूछा गया था। तो याद ये रखना है कि कभी भी आपको चक्रवर्ती ब्याज में क्या दे दे, 2 साल दे दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए कि सर ये टेबल अपने कैसे बनाएंगे। बनाने के बाद में स्टूडेंट हो सकता है एग्जामिनर आपको चक्रवर्ती ब्याज दे दे और आपसे क्या पूछ लेगा, मूलधन पूछ लेगा। या हो सकता है एग्जामिनर आपको अंतर दे दे और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे मूलधन को पूछा जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको मिश्र धन दे दे और क्या पूछ सकता है, आपसे मूलधन पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें स्टूडेंट जो बेसिक है आप उनको ध्यान में रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप देखना भी। नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट आपका ये आएगा जिसमें आपको सर ने साधारण ब्याज में दुगुनी तिगुनी के जो क्वेश्चन आए थे, भी मान लो कोई जो धन है वो मान लो इतने वर्षों में इतना गुना हो गया, तो वो टाइप आपको सर ने बताया था, उसका कंसेप्ट आपको। अब वो कंसेप्ट आपको चक्रवर्ती ब्याज में सीखना है कि चक्रवर्ती ब्याज में वो कंसेप्ट कैसे आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल मान लो मैंने आपको ये दे दिया कि 10 वर्ष में, एग्जांपल ये है कि 10 वर्ष में कोई धन क्या हो गया 5 गुना। कितने गुना हो गया 5 गुना। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बताओ कितने वर्षों में यह धन अपना 25 गुना होगा। अपना धन क्या होगा 25 गुना होगा। या एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि बताओ 3 वर्ष में कोई धन अपना 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है 4 गुना। तो बताओ कि कितने सालों में वह अपना 32 गुना होगा। कितने गुना होगा स्टूडेंट, अपना 32 गुना होगा। तो देखो कैसे करना है, इसमें आपको ये करना होता है कि यहाँ पे समय दिया होगा और इधर क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। इतने गुना आपका ब्याज हो गया। तो इसमें स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हमेशा जो यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा ना, एक ही इसका कंसेप्ट है, चाहे आप उसको कंसेप्ट मान लो चाहे ट्रिक मान लो, सेम ही है कि जब भी आपको ब्याज दिया जाए तो आपको क्या करना है कि उनका बेस जो है वो सेम करना है। उनका बेस क्या करना है, सेम। अब आप बोलोगे सर बेस हम सेम कैसे करेंगे, तो वो आप देखो। जैसे यहाँ पे 5 की पावर कितनी है अपने पास में 1 है। 5 की पावर यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट 1 है। यहाँ पे 5 की स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 5 की स्क्वायर है। तो आपको ऐसे चेंज करना है कि सर ये 5 की पावर कितनी है अपने पास में 1 है, ये 5 की पावर कितनी है 1 है। और इस 25 को मैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा, 5 का स्क्वायर। अब आपको ऐसे करना है कि सर ये 1 गुना जो है ना ये अपना ब्याज होता है। जितनी भी पावर होगी ना वो आपका हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है। तो फिर आपको ऐसे करना है कि सर हमें 1 गुना ब्याज प्राप्त करने में, हमें 1 गुना यानी यहाँ पे पावर 1 है तो ब्याज भी कितना मिला है आपको 1 मिला है। तो आप ये बोलोगे कि सर हमें 1 गुना ब्याज प्राप्त करने के लिए जो साल लगे हैं, क्या लगे अपने को साल, वो कितने साल लगे 10 साल। कितने साल लगे स्टूडेंट अपने को 10 साल। मतलब 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए आपको 10 साल लग गए। क्या आपको 1 रुपए ब्याज प्राप्त करना है या 2 रुपए प्राप्त करना है, अपने को कितने रुपए प्राप्त करना है 2 रुपए। तो अगर 1 गुना ब्याज करने में आपको 2 साल लगे तो अपने को ब्याज कितना गुना लेना है 2 गुना। अगर आप ब्याज को दुगुना कर रहे हो तो समय भी क्या लगेगा दुगुना, यानी आपका जो समय है वो यहाँ से कितने साल आ जाएगा 20 साल। जैसे एक एग्जांपल अपने और लेते हैं कि सर 3 साल में कोई धन अपना 4 गुना हो गया। तो बताओ कि कितने सालों में यह अपना 32 गुना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट कि सर ये 4 है और ये 32 है। अब कई स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जैसे 4 8 32 और 8 दिया 24 ऐसे कर देते हैं, जो आंसर उनका रॉन्ग होता है। आपको क्या करना है, इनका बेस सेम करना है। क्या करना है स्टूडेंट, इनका बेस सेम।
बेस को सेम कैसे करोगे कि सर ये 2 की स्क्वायर होती है, ये क्या होती है 2 की स्क्वायर होती है, यानी 2 की पावर क्या होती है 2 4 होता है, और 32 जो होता है वो 2 की पावर क्या होता है स्टूडेंट 5 होता है, 2 की पावर क्या होता है आपका 5। अब आपको ऐसे करना है कि जितनी यहाँ पे पावर दी होती है, जितनी आपको यहाँ पे शर्ट यानी घात दी होती है, वो हमेशा आपका ब्याज होता है। तो अपने को ये करना है कि सर हमें 2 गुना ब्याज प्राप्त करने में, हमें 2 गुना ब्याज प्राप्त करने में कितने साल लगे 3 साल, कितने साल लगे 3 साल। तो आपको ये निकालना है भी आप 1 गुना ब्याज जो है वो कितने सालों में प्राप्त कर रहे हो, तो 3 को भाग किससे कर देंगे 2 से। क्या आपको ब्याज 1 गुना प्राप्त करना है या 5 गुना प्राप्त करना है? नहीं सर, हमें ब्याज कितने गुना प्राप्त करना है 5 गुना। तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना 5 से। तो यहां से जो आपका आंसर है वो कितने साल आ जाएगा 7.5। तो स्टूडेंट आपके प्रीलिम्स के अंदर जो मैथमेटिक्स के ब्याज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो या तो क्या बनेगा अंतर पे बन सकता है, तो उसके मैंने आपको टेबल बनवा दी है। चाहे तो आपको अंतर दे, चाहे आपको चक्रवर्ती ब्याज दे, चाहे आपको मिश्रधन दे, तो वहां से आप डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हो। दूसरा स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको एग्जामिनर क्या होगा कि मूलधन दे देगा और या तो 2 साल देगा और या 3 साल देगा और या क्या देगा 4 साल। तो आपसे 4 में से एक चीज पूछी जा सकती है भी, आपसे या तो साधारण ब्याज पूछेगा या चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा या उनका अंतर पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा मिश्रधन पूछेगा। तीसरा टाइप मैंने ये बताया है कि जब आपको ब्याज में क्या दे देगा भी इतने गुना हो गया, और तो बताओ इतने गुना ब्याज प्राप्त करने में आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये 3-4 टाइप जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको ये करवा दिए। अब अपने इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए। देखो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर कोई राशि, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो गई 2 गुना। आपको ये बोला गया है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुना। कितने गुना होगी स्टूडेंट अपनी 2 गुना। आपसे क्या पूछा गया है कितने वर्षों में यह अपनी 8 गुना होगी। तो अपने को पता है, अब अपने से क्या पूछा गया है भाई कितने सालों में यह धनराशि अपनी क्या होगी 8 गुना। तो मैंने स्टूडेंट आपको बस एक ही कंसेप्ट बताया है कि जब भी आपका ब्याज में क्वेश्चन दुगुना और तिगुना या 4 गुना पर कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा बेस क्या करना है आपको सेम करना है। अब आप बोलोगे कि सर बेस कैसे सेम करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार मैं फिर आपको ये रिपीट कर देता हूं कि बेस ऐसे सेम करना है कि सर ये 2 की पावर 1 है और 8 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है 3 होता है, और जितनी पावर दी होती है वो हमेशा क्या होता है आपका ब्याज होता है। अब आपको ऐसे करना है कि सर हमें 1 गुना ब्याज प्राप्त करने में, 1 यानी 1 टाइम्स 1 गुना ब्याज करने में अपने को साल कितने लगे 5 साल। क्या आपको ब्याज 1 गुना लेना है या 3 गुना लेना है? नहीं सर, हमें ब्याज क्या लेना है 3 गुना। तो जो आपका समय भी होगा वो कितने गुना हो जाएगा 3 गुना, यानी आपका जो समय है वो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 15 साल। तो अपना यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 15 साल। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर सेम आ गया कि सर 4 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो गई 3 गुना। आपसे क्या पूछा गया है कितने सालों में यह धनराशि आपकी 9 गुना होगी। क्या करेंगे सर, हमें तो यही बताया गया है कि जब भी दुगुना तिगुना पे क्वेश्चन आएगा तो बेस क्या करना है आपको सेम करना है। कैसे करेंगे कि सर ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर कितनी आपकी 2 है, तो यानी जितनी पावर होती है वो हमेशा क्या होता है आपका ब्याज होता है। तो आपको ये पता लग गया कि 1 गुना ब्याज प्राप्त करने में आपको समय कितने साल लगे 4 साल। कितने साल लगे स्टूडेंट अपने को 4 साल। क्या ब्याज आपको 1 गुना प्राप्त करना है या 2 गुना प्राप्त करना है? नहीं सर, हमें ब्याज क्या प्राप्त करना है 2 गुना प्राप्त करना है। अगर आप ब्याज को 2 गुना प्राप्त करना चाहते हो तो समय भी क्या लगेगा स्टूडेंट आपका 2 गुना, यानी 4 साल का दुगुना कितना हो जाएगा 8 साल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट आपके एग्जाम के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर 4 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो गई 9 गुना। क्या क्वेश्चन दिया गया है
कि सर 4 वर्ष में कोई धनराशि क्या होगी 9 गुना। और आपसे क्या पूछा गया है कि सर कितने वर्षों में यह धनराशि क्या होगी आपकी 27 गुना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये कर देते हैं कि सर 9 तिया 27 और 4 तिया 12, जो उनका आंसर क्या आता है, रोंग आता है। आपको कंसेप्ट याद क्या रखना है कि सर बेस क्या करना है, सेम करना है। बेस सेम कैसे करेंगे कि सर ये 3 की पावर 2 होता है और ये 3 की पावर कितना होता है, 3 होता है, और जितनी पावर होगी वो आपका क्या होता है, ब्याज होता है। मतलब आपको 2 गुना ब्याज प्राप्त करने में समय कितना लगेगा, 4 साल। तो आपको 1 गुना ब्याज प्राप्त करने में साल कितने लगेंगे, 2 साल। क्या ब्याज आपको 1 गुना प्राप्त करना है या 3 गुना प्राप्त करना है, कितने गुना करना है, 3 गुना। तो समय भी क्या लग जाएगा, 3 गुना, यानी आपका जो समय है वो यहां से कितना लग जाएगा, 6 साल। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपको ये बोल दिया कि 15 वर्ष में धनराशि 2 गुना होगी, तो बताओ कितने साल में धनराशि क्या होगी आपकी 8 गुना। सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्या करेंगे, बेस सेम कि सर 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर कितनी आपकी 3 है। तो सीधा याद रखेंगे कि 1 गुना होने में समय क्या लगेगा, 15 साल। अब धन कितने गुना करना है, 3 साल, तो 15 तिया कितने साल लग जाएंगे, 45 साल। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया कि सर 3 वर्ष में तो कोई धनराशि क्या हो गई, 4 गुना। 3 साल में कोई धनराशि क्या होगी आपकी 4 गुना। अब आपसे ये पूछ लिया कि बताओ 6 साल में यह धनराशि कितना गुना होगी, आपसे उल्टा पूछ लिया। अब स्टूडेंट आपको जो है मैं इधर टाइप करवा देता हूं, इधर ध्यान से देखना। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर एक न्यू टाइप आएगा, और न्यू टाइप आपका ये होता है कि जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि 7 वर्षों में कोई धनराशि अपनी x गुना हो जाती है। 7 वर्षों में कोई धनराशि क्या हो जाती है, x गुना। तो बताओ कि 21 वर्षों में धनराशि अपने कितना गुना होगी। तो स्टूडेंट आप याद रखना, पीछे अपनों ने क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें याद रखना कि यहाँ पे जितना गुना समय होता है ना, जितने गुना क्या होता है समय, उतना क्या होता है ब्याज की पावर होती है। भी जितने गुना समय होगा हमेशा ब्याज की क्या होगी, उतनी आपके पावर होगी। जैसे यहाँ पे समय कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एग्जांपल ले लो, अभी क्वेश्चन किया था कि 15 साल में धन 2 गुना हो रहा है, तो बताओ कितने सालों में धन क्या होगा, 8 गुना। तो अपनों ने क्या किया था कि सर ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो अपने को पता है भी 1 गुना होने में समय 15 साल लग रहे हैं, तो धन को फिर 3 गुना होने में समय क्या लग जाएगा आपका, 45 साल। मतलब जितने गुना ब्याज होता है समय हमेशा उसका क्या होता है, उतने गुना होता है। जितना ब्याज की पावर होती है ना, उतना क्या होता है, समय आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब समय दिया हो और ब्याज निकालना हो तो याद क्या रखना है भी, जितने गुना समय होगा हमेशा ब्याज क्या होगा, उतना उसकी पावर होगा। दोनों आपको रिवर्स दिए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो, 3 वर्ष में धन क्या हो रहा है, 4 गुना। 3 साल में धन क्या हो रहा है, 4 गुना। इस बार समय दे दिया, कितने गुना दे दिया, 2 गुना। क्या समय दिया आपको, 6 साल, यानी 3 का दुगुना अपने को समय क्या दे दिया, 6 साल। अगर समय आपका दुगुना कर दिया तो मैंने अभी आपको बताया है कि ब्याज हमेशा उसकी क्या होता है, उतनी पावर होता है। तो जब अपने 4 की पावर क्या करेंगे, 2, तो यहां से आपका जो ब्याज है वो कितने गुना आ जाएगा, 16। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि 8,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या आएगा। अभी स्टूडेंट आते ही मैंने बताया था, और ये लगभग आज से 2016 के अंदर 2016-17 के अंदर जो आरएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन डिटो पूछा गया था कि 1 साल के साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर क्या होता है। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी आंसर आपका नहीं आएगा। अभी अंतर क्या होता है, हमेशा आपका 0 का होता है। अंतर कब स्टार्ट होता है, हमेशा आपके दूसरे साल में स्टार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि 6400 रुपए की राशि उधार ली गई है, 5% की दर है, और आपको क्या दे रखे हैं, 2 साल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको, 2 साल। और आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है कि इनका अंतर कितने रुपए का आएगा। तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था
कि अगर आपको साल 2 दिए हो तो याद क्या रखना है आपको 2 1, अगर साल 3 दिए हो तो याद क्या रखेंगे 3 3 1, और अगर आपको साल 4 दिए हो तो याद क्या रखेंगे अपने 4 6 4 1। अब देखो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे चक्रवर्ती ब्याज। तो कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले 6400 रुपए का क्या निकालेंगे 5%, तो 6400 का 5% निकालेंगे तो परसेंट के कितने जीरो कट गए 2, 64 पांजा करोगे तो कितना आएगा 320 आएगा। अब क्या करेंगे 320 को वापस यहाँ पे लेके आएंगे और इसका फिर अपने क्या निकालेंगे 5%, तो परसेंट का एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, और 32 पांजा कितना होता है 160 होता है, और 60 का एक जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। और मैंने बताया था अभी अगर 2 साल दे रखे हैं तो ये अप्रोच कितनी बार करनी है आपको 2 बार, और अगर साल 3 दिए हो तो ये अप्रोच कितनी बार करनी है 3 बार, और अगर साल 4 दिए हो तो अप्रोच कितनी बार करेंगे 4 बार। अब अगर साल 2 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 1 से, 320 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 640, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 रुपए। अब देखना 640 रुपए तो क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट अपने पास में साधारण ब्याज। और अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज की, किसकी बात करूं चक्रवर्ती ब्याज की, तो वो आपके पास में कितना आएगा 656 रुपए, कितना आएगा स्टूडेंट 656 रुपए। तो अगर अपने इनके अंतर की बात करें तो वो कितने रुपए आएगा 16 रुपए, कितना आएगा स्टूडेंट अपने पास में 16 रुपए। ठीक है, तो एक तरीका हो गया कि आप इसको इस टाइप से कर लो। दूसरा स्टूडेंट इसका आप एक हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल क्या था वो देखना, हिट एंड ट्रायल में स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी 5% की दर होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दर कितनी होती है स्टूडेंट आपके 5% की आपके दर होती है, तो 2 साल का पीछे टेबल बनाई थी अपनों ने कि 5% की दर होती है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 10%, और चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 10.25% होता है। तो इनके बीच में अंतर कितने का आता है 0.25% का। तो आप ना डायरेक्ट एक काम करो कि डायरेक्ट यहाँ पे मूलधन कितना है कि सर मूलधन 6400 रुपए है, और आप इसका डायरेक्ट क्या निकाल दो 0.25% निकाल दो। तो जब आप 6400 का 0.25% निकालोगे तो भी अंतर आपका कितने रुपए का आएगा 16 रुपए का आएगा। तो मैंने आपको 2 ट्रिक्स यहाँ पे बता दिए है, आपको जो बढ़िया लगे आप वो यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट आपका, और हर बार लगभग ऐसे क्वेश्चन आपके आरएस के अंदर लगभग ये रिपीट होते हैं आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि सर 15% की दर से 2 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी गई है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या दे रखा है अपने को 540 रुपए दे रखा है, और अपने से क्या पूछा है मूलधन पूछा है। अभी मैंने पीछे आपको टेबल कराई थी, टेबल क्या बताई थी कि सर कभी भी जब आपको दर क्या दी हो मान लो 15% दी हो और फिक्स होगा समय कितने साल दिए जाएंगे 2 साल, कितने साल दिए जाएंगे स्टूडेंट अपने को 2 साल। तो मैंने आपको बताया था कि 15% की दर से जो 2 साल होता है 15% की दर से जब 2 साल होते हैं तो जो साधारण ब्याज होगा वो तो कितना आएगा 30% आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट 30%, कि 15 दुआ कितना कर दिया 30। और जब भी साल 2 दिए होते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन में क्या करते हैं 100 करते हैं, यानी कि 30, 15 दुआ 30 तो होगा ही होगा, साथ में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और उसको 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.25%, यानी आपका जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा ये कितना आएगा अपने पास में 32 पॉइंट कितना आएगा 25% आएगा। और अगर मैं अंतर की बात करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 2.25% आएगा, अंतर कितना आएगा स्टूडेंट 2.25%। और अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या करेंगे 100 के अंदर ऐड कर देंगे, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 132 पॉइंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25%। अब आपको तो ये पता है कि सर हमें क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है। अब आपने निकाल लिया कि सर 15% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज
और चक्रवर्ती ब्याज में जो अंतर आता है वो हमेशा कितने का आता है? 2.25% का आता है। कितना आता है स्टूडेंट? हमेशा 2.25% का आता है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं? 540 रुपए दे रखी है। क्या दे रखी है अपने को? 540 रुपए। तो यानी आपको 2.25% की वैल्यू क्या दे रखी है? 540 रुपए। तो अगर अपने 1% की वैल्यू निकालेंगे तो अपने क्या करेंगे? 540 रुपए को डिवाइड किससे कर देंगे? 2.25% से। किससे डिवाइड कर देंगे अपने? 2.25% में। और हमेशा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या होता है आपका? 100% होता है। कितना होता है हमेशा आपका? 100%। अब क्या होगा स्टूडेंट? ये पॉइंट हटाएंगे। ये क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग गया? 100 लग गया। क्या लग गया स्टूडेंट आपका? 100। अब आप काट दो। 5 से काटेंगे, ठीक है, या 25 से काट दो। 25 निमा 225 होता है और 2500 का कितना होता है आपका? 100 होता है। ठीक है, 25 निमा 225 होता है और 2500 का कितना होता है आपका? 100 होता है। 9 से काट दो। 9 छिका कितना होता है आपका? 54 होता है। यहाँ पे कितना आ गया? 60। यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आपके? 00 है। तो 60 इंटू 4 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो मूलधन है वो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए। तो इस टाइप से स्टूडेंट जो है वो आपको क्वेश्चन को जो है वो हैंडल कर सकते हो। और आपके एग्जाम के लिए ये टाइप डिफरेंस पे, 2 साल के डिफरेंस पे जो आपका टाइप बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। लगभग चांसेस रहता है कि हर बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो स्टूडेंट एक तरीका तो मैंने हिट एंड ट्रायल से बता दिया कि आप टेबल जो पीछे बनाई थी उसमें दर का अंतर आपको दे रखा है तो अंतर से भाग कर दो और मूलधन निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। उसके बाद में स्टूडेंट अगर आपको मान लो अलग एक तरीके और से करना है कि सर नहीं हमें और तरीके से करना है तो भी स्टूडेंट इसको करने का मेथड है। फिर इसको करने का मेथड क्या है कि ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से क्या करो कि अपना मूलधन मान लो और उस मूलधन पे क्या करो कि मान लो 15% की दर से और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज निकाल के देखो भी क्या आपका जो अंतर है वो 540 रुपए का आ रहा है या नहीं आ रहा। जो मूलधन आपका अंतर 540 का देगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो एक तरीका है कि आप इसको परसेंटेज से कर लो और दूसरा तरीका इसका क्या है स्टूडेंट कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको इतनी चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो आपको समझाने के लिए लिखी है। एग्जाम में तो सीधा माइंड में याद रखो कि 15% की दर है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 30%। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 30% तो होगा ही होगा। साथ में क्या करना है? जितने परसेंट की दर दी जाए उसका स्क्वायर करके उसको 100 से भाग करके 100 के अंदर ऐड कर दो। या इस टाइप से आप जो है वो चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर या तो साधारण ब्याज की वैल्यू देगा एग्जामिनर या चक्रवर्ती ब्याज की देगा या इनकी किसके देगा? अंतर की देगा। जैसे यहाँ पे अंतर कितना आया था? 2.25 आया था। इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 540 और इंटू 100 किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा? मूलधन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइप रहेगा और इस पे आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिए है कि बिना ऑप्शन भी कर सकते हो और ऑप्शन से करना है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसके बाद में स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी गई है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने का है? आपका 279 रुपए का है। तो आपको क्या बताना है कि वह धनराशि क्या है। तो स्टूडेंट जो पिछली अपन टेबल बनाई थी ना वो टेबल क्या होती है आपके 2 साल के लिए बहुत इजी होती है, लेकिन 3 साल के लिए वो टेबल आपकी कैलकुलेटिव हो जाएगी। वो टेबल हमेशा आपको 2 साल के लिए याद रखना है, 3 साल के लिए वो टेबल जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। अब 3 साल के लिए स्टूडेंट कभी भी डिफरेंस पे क्वेश्चन आए ना तो आपको ऐसे करना है कि आप ना ये मान लेना, यहाँ पे मान लेना मूलधन, यहाँ पे क्या मान लेना? मूलधन, और इधर मान लेना मिश्रधन। 3 साल पे कभी भी अंतर पे क्वेश्चन आए ना तो ऐसे करना है कि यहाँ पे 1 साल का रेशो निकाल लेना कि 1 साल का अगर मूलधन 100 रुपए होगा तो जो मिश्रधन कितना होगा? ब्याज की दर 10% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110। अब आपको इनका रेशो निकालना है तो रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 अनुपात कितना आ जाएगा? 11। अब अगर आपको साल दे रखे हैं 3, कितने साल दे रखे हैं? 3।
अगर 3 साल है तो आपको इन दोनों का क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, इनका क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1331। तो आपने देखा कि 3 साल में अगर मूलधन 1000 रुपये होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। तो अब देखो ये मूलधन है और ये 1331 क्या है, आपका मिश्र धन है। और मिश्र धन भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पे है। तो जो इनका अंतर आएगा ना वो किसका आएगा, सीआई का आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आएगा। और वो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने का आएगा, 331 का। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 331 आ गया। अब अपने को निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे कि सर रेशो के अंदर मूलधन 1000 रुपये है। रेशो के अंदर मूलधन अपनों ने क्या मान लिया, 1000 मान लिया। और 1000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे, 3 साल का साधारण ब्याज। तो 1000 रुपये पर 10% की दर से जो 3 साल का साधारण ब्याज आएगा वो आपके पास में कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 300 रुपये। अब अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये है। तो इनका जो अंतर आ रहा है, इनका क्या आ रहा है अपने पास में अंतर, वो कितने रुपए का आ रहा है, 31 रुपए का आ रहा है। और इस 31 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 279। क्या दे रखी है अपने को, 279। तो अगर 31 यूनिट की वैल्यू 279 है तो फिर अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 279 को डिवाइड किससे कर देंगे, 31 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और अगर आपसे मूलधन पूछे तो आपने मूलधन क्या माना है, 1000। तो जब आप 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपका जो मूलधन है वो यहां से कितना आ जाएगा, 9000। तो स्टूडेंट याद रखना कि 2 साल पे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उस टेबल को याद रखो। और 3 साल पे कभी भी अंतर पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लगभग 80% चांस है कि आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो 2 साल के डिफरेंस पर दिया जाएगा। अगर 3 साल के डिफरेंस पे दे दिया जाए तो ये मान लेना कि सर मूलधन तो क्या मान लेंगे, 100 रुपए। और जितना मूलधन के अंदर ब्याज ऐड करोगे उतना ही क्या आ जाएगा आपके पास में, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आ गया, 110। तो फिर इनका रेशो निकाल लेना कि सर 1 साल का रेशो कितना आएगा, 10:11। अब साल 3 दिए होंगे तो इनका क्या कर देना, आप क्यूब कर देना। क्या कर देंगे, क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो मूलधन 1000 आएगा और मिश्र धन कितना आएगा, 1331। और ये मिश्र धन आएगा चक्रवर्ती ब्याज का। तो 1000 रुपये मूलधन है और 1331 रुपये आपका मिश्र धन है। तो जो इनका अंतर आएगा वो किसका आएगा, चक्रवर्ती ब्याज का। तो वो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 331। अब अपने को निकालना है साधारण ब्याज। तो कैसे निकालेंगे कि सर 1000 रुपये मूलधन अपनी ओर से मानना है, इस पर 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 300। तो अब इनका अगर आपको अंतर दिया हुआ है तो अपने भी क्या ले लेंगे, अंतर। और अंतर कितने का आया है, 31 का। 31 की वैल्यू दे रखी थी 279। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी। और आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन अपनों ने क्या मानना है, 1000। तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 9000। तो स्टूडेंट कभी भी आपका डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से कर सकते हो। और दूसरा स्टूडेंट आपको मैं बता देता हूं कि कई बार मान लो एग्जाम में कुछ चीजें अपने माइंड में याद नहीं आती, तो फिर आप हिट एंड ट्रायल याद रखना कि आप जो है ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे कि सर हम ऑप्शन से मान लो मूलधन मान लेंगे कि 9000 रुपये। मूलधन क्या मान लेंगे, 9000 रुपये। फिर 9000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज निकाल के देखेंगे कि क्या उनका अंतर 279 रुपए का आ रहा है या नहीं आ रहा। जो मूलधन अपने को अंतर 279 रुपए का देगा वही अपना क्या होगा, वहां पे आंसर होगा। तो दोनों तरीके से स्टूडेंट आप जो क्वेश्चन है उसको हैंडल कर सकते हो।